बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। एमसीडी ने चुनाव का एजेंडा भी मेयर चुनाव का एजेंडा जारी कर दिया है। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव का एजेंडा बीजेपी एमसीडी की ओर से जारी हो चुका है। इसी के साथ बैलेट पेपर का भी नए सिरे से प्रकाशन करवाया गया है। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के परिणाम आए थे। इससे पहले 2 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन घमासान और मारपिटाई की तस्वीरें तक हमने देखी थी। शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें एमसीडी सदन से आई थीं। मेयर का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है, मामला कोर्ट में है। कोर्ट में आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी मेयर चुनाव को लेकर। 6 फरवरी को एमसीडी मेयर का चुनाव होना है। एजेंडा जारी किया है एमसीडी ने मेयर चुनाव कराए जाने के लिए। इससे पहले 6 और 24 जनवरी को हमने देखा था सदन में किस तरह से हंगामा हुआ था, यहां तक कि मारपिटाई की नौबत आ गई थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद जो हैं, उनके बीच एक घमासान हुआ था। ऐसा पहली बार होगा जब महज एक बैठक में मेयर को नहीं चुना जा सका है। यूं तो नगर निगम की साधारण बैठक हर महीने होती है, हर महीने में एक बार होती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब अब तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव का एमसीडी ने एजेंडा भी जारी कर दिया है। छह फरवरी को एमसीडी मेयर का चुनाव। राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ये वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहर की सरकार तो चुन ली गई है, देश की राजधानी की, राजकुमार, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा, इस पर हंगामा और मारपिटाई की तस्वीरें हमने बीते दिन भी देखी थी। मामला कोर्ट में है और आज कोर्ट पर सबकी निगाहें। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ये अगर इसको एक, क्योंकि गिलास आधा भरा हुआ और आधा खाली, अगर उस दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये देश में, हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो कितना शानदार है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो अनुशासनहीनता के दायरे में ही क्यों ना हो। हालांकि आज जिस तरीके से नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें मेयर कौन होगा, चुनाव समय पर नहीं हो पाया, बैलेट पेपर छपकर तैयार हो गए हैं, तारीख मुकर्रर हो गई है जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन आज कोर्ट में भी एक तारीख लगी हुई है और उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि न्यायपालिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश में। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन उसके बावजूद सिस्टम जो है, उस सिस्टम ने अपनी पूरी रणनीति बनाकर तैयार कर दी है कि दिल्ली को एक नया मेयर, एक प्रथम नागरिक जो जनता के द्वारा चुना गया हो, जो काउंसलर चुने गए हैं, वो काउंसलर अपना एक प्रतिनिधि चुन के उस पर भेजें, और ताकि दिल्ली को नगर निगम की जो सुविधाएं हैं, जो सफाई की व्यवस्था है, जो तमाम जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं जो निगम के दायरे में आती हैं, वो पूरी हो सके। बिल्कुल। वैसे तो दिल्ली नगर निगम की साधारण बैठक हर महीने में एक बार होती है राजकुमार, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब एक बैठक में मेयर को नहीं चुना जा सका है, और तीसरी बैठक होगी 6 फरवरी को। हाँ, ये बड़ा हास्यास्पद रहा जिस तरीके से उस दिन की जो घटना है। अगर उन घटनाओं का स्मरण करते हैं पूजा जी, तो एक चीज जरूर दिखती है कि किस तरीके से चीजों को फाड़ा जा रहा था, एक दूसरे पर हाथापाई और मारपीट की जो नौबत आई थी। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इसलिए भेजती है कि वो एक संवेदनशील नेता के तौर पर जाएंगे और उनके मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि एक आम आदमी जो है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको उन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं, उन्हें अच्छी सड़कें मिलें, उन्हें अच्छी सफाई व्यवस्था मिले, नाली खरंजे उन्हें अच्छे मिले, उन्हें बिजली की व्यवस्था अच्छी मिले, पानी उन्हें पीने के लिए मिले। ऐसे लोगों को जब वो प्रतिनिधि चुनते हैं, जब गली गली जाकर वो उनके हाथ पैर जोड़कर वोट मांगते हैं और उनको वो पार्षद बनाकर भेजते हैं, पार्षद अपने मेयर को चुनता है। लेकिन जब इस तरीके की चीजें जब सदन में आती हैं कि सरकार का जो पैसा है, सरकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ते हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है उन सब चीजों से। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सिस्टम है और सिस्टम में
हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। शायद वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें अच्छा लगा होगा, उन्हें शायद उनके अंदर इतना ही विवेक होगा जिस विवेक का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन आज जो ये निर्णय कोर्ट का आना है उसके बाद तमाम स्थिति साफ होगी और एक नया मेयर तो मिलना ही है, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलना है। बिल्कुल। देखना बड़ा दिलचस्प होगा और उसका इंतजार हमें करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार चौधरी। इस खबर पर आगे आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया।